कहानी की शुरुआत धरती के एक ऐसे खतरनाक जगह से होती है जो धरती से लगभग हजारों किलोमीटर दूर नीचे बसा हुआ है, जहां धरती से लेकर आसमान तक बड़े और खतरनाक जीव राज करते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा और जीव है जो इन सब से बड़ा है, जिसका नाम किंग कॉन्ग है और ये यहाँ रहने वाले कमजोर जीवों का रक्षक है। आगे हम देखते हैं यहाँ कॉन्ग एक छोटे से बंदर को लेकर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते हुए वो दोनों एक झील के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ आते ही छोटा बंदर यहाँ होने वाले खतरे को भांप चुका था। दरअसल वो किसी भी हालत में कॉन्ग से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वो पानी में कूद जाता है, क्योंकि वो जानता था कॉन्ग भी उसके पीछे यहाँ जरूर आएगा। और ऐसा ही होता है। यहाँ छोटा बंदर झूठ मूठ का पानी पीने लगता है ताकि कॉन्ग को किसी भी तरह से उस पर शक न हो। लेकिन कॉन्ग तो इन सब का बाप था, वो पहले से ही यहाँ खतरे को भांप चुका था और वो पानी में इसलिए आया था क्योंकि वो जानता था कि आज उसे उस पानी के अंदर से भरपूर खाना मिलने वाला है। तभी देखते ही देखते पानी से एक खतरनाक ड्रैगन बाहर निकलता है और वो कॉन्ग पर हमला कर देता है। ये देखकर वो बंदर बहुत खुश हो जाता है और जंगल की ओर भागने लगता है। लेकिन कॉन्ग के सामने वो ड्रैगन कहाँ टिकने वाला था। कॉन्ग उस ड्रैगन का सर अलग करके फेंक देता है, जो बंदर के सामने जा गिरता है। ये देखकर वो बंदर बहुत डर जाता है। वो सोचने लगता है अब किंग उसे भी मार देगा। लेकिन कॉन्ग यहाँ पहुँचने के बाद भी उस बंदर को कुछ नहीं करता, बल्कि उसे आगे बढ़ने को कहता है। दरअसल कॉन्ग का मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि वो हजारों सालों से अपने जैसे जीवों को खोज रहा था। लेकिन अक्सर यहाँ कॉन्ग पर खतरनाक भेड़िए हमला कर देते थे, जो कि उसे नोच कर खाना चाहते थे। लेकिन कॉन्ग बड़ी छलांग लगाकर खुद को बचा लिया करता था। लेकिन इस बार उसका सामना बहुत ही खतरनाक भेड़ियों से हुआ है। हर बार की तरह यहाँ कॉन्ग लंबा छलांग लगाता है, लेकिन ये भेड़िया भी कोई कम नहीं थे। वो भी छलांग लगाकर कॉन्ग के पास पहुँच जाते हैं। कॉन्ग तेजी से भागने लगता है और भागते हुए वो एक गहरे खाई के पास आ जाता है, जहाँ कॉन्ग ने पहले से ही जाल बिछाई थी। और अब एक भेड़िया उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसके लगाए हुए ट्रैप में फंसकर अपनी जान गंवा देता है। और अब कॉन्ग अपनी जाल उन पर आजमाता है, जिससे बड़े बड़े पत्थर उन पर गिरने लगते हैं और इस हादसे में बहुत से भेड़िए मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ बचे हुए भेड़िए यहाँ से भागने के बजाय फिर से कॉन्ग पर हमला कर देते हैं, जिससे कॉन्ग बहुत गुस्से में आ जाता है और गुस्से में वो एक भेड़िए को फाड़ देता है। ये देखकर बाकी बचे हुए भेड़िए यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। कॉन्ग को यहाँ अपना शिकार मिल गया था, लेकिन फिर भी वो बहुत दुखी था, क्योंकि उसके दांत में दर्द था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान था। कुछ समय बाद यहाँ मगरमच्छ की तरह एक जीव आता है, जो कि उसका खाना लेकर चला जाता है। तभी दूसरे पहाड़ियों से आवाज़ आ रही थी, जो कि उसकी ही जैसे थी। और इस आवाज़ को सुनकर कॉन्ग को लगता है उसका कोई अपना उससे बुला रहा है, इसलिए बिना देरी किए कॉन्ग वहां पहुंच जाता है। लेकिन यहां आने के बाद वो अजीब तरह का मेढक देखता है, जो कि उसी तरह का आवाज़ निकाल रहा था। ये देखकर कॉन्ग निराश हो जाता है, क्योंकि कॉन्ग यहां पिछले कई सालों से अपने साथियों को खोज रहा था। खुद को अकेला पाकर वो हर रोज़ टूट रहा था। लेकिन कॉन्ग को यही प्रॉब्लम नहीं थी। कॉन्ग का दांत भी बहुत ज़ोरों से दर्द कर रहा था और अब ना चाहते हुए भी कॉन्ग को इंसानी दुनिया में जाना पड़ता है। लेकिन कॉन्ग इतना कमज़ोर हो गया था कि यहाँ आने के बाद वो बेहोश हो जाता है। लेकिन अच्छी बात ये थी, वैज्ञानिक की नज़र उस पर पड़ जाती है। यहाँ आने के बाद कॉन्ग के समस्या को वैज्ञानिक समझ जाते हैं। यहाँ वो डॉक्टर हेलीकॉप्टर की मदद से उसका दांत बाहर निकालता है और उसकी जगह एक स्टील का मजबूत दांत लगाता है। खैर, जब कॉन्ग को होश आता है तो उसका दर्द गायब हो चुका था। इतना ही नहीं, उसके अंदर ताकत भी बढ़ चुका था। उसे लगने लगता है वो दुनिया में किसी को भी हरा सकता है। इधर वैज्ञानिकों को पता चलता है कॉन्ग की दुनिया से कोई सिग्नल आया है। अब इस सिग्नल का पता लगाने कुछ वैज्ञानिक कॉन्ग के साथ उसकी दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन तभी कॉन्ग जब घर पहुंचता है तब वो देखता है उसका खाना चोरी हो गया है। लेकिन कॉन्ग अपना हथियार पकड़कर खाना की तलाश में पहाड़ियों की ओर चला जाता है। यहाँ आने के बाद वो देखता है यहाँ अंदर की ओर से अजीबो तरह की रोशनी आ रही है। अब इसका पता लगाने के लिए कॉन्ग सीधा नीचे कूद जाता है। नीचे आने के बाद वो देखता है यहाँ तो हर जगह लाइट जलने वाले पत्थर लगे हैं। लेकिन तभी यहाँ कॉन्ग को बहुत ही खतरनाक आवाज़ सुनाई पड़ती है। यहाँ आने के बाद वो एक दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है और तभी कॉन्ग आगे बढ़ते हुए रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़े परछाई आ रहा था, जिसे देखकर कॉन्ग उसे मारने का प्लान बना चुका था। लेकिन जैसे ही वो परछाई सामने आता है
तब वो देखता है ये कोई बड़े जानवर नहीं बल्कि एक बंदर था, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि कई सालों तक खोजने के बाद उसे अपना जैसा कोई मिला था। इसलिए कॉन्ग बहुत खुश था और वो बड़े प्यार से उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो बंदर उसे दुश्मन समझ बैठता है और उसके हाथ को काटकर वो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन कॉन्ग उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसके पीछे दौड़ने लगता है। लेकिन फिर से कॉन्ग के सामने एक बड़ी सी परछाई आ जाती है जिसमें से एक कॉन्ग की तरह होता है। उसे देखकर कॉन्ग सोचने लगता है कई सालों बाद उसे अपने जैसा कोई मिल गया जो कि कॉन्ग के साइज का था। जैसे ही कॉन्ग उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है, दो गोरिल्ला उसे दबोच लेते हैं, जिसे देखकर यही लग रहा था वो कॉन्ग को मारने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। लेकिन अब कॉन्ग भी शांत नहीं होता और वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सबकी पिटाई करने लगता है। तभी वो गोरिल्ला कॉन्ग पर हमला कर देता है, लेकिन ये तीनों मिलकर भी कॉन्ग का सामना नहीं कर पा रहे थे। यहाँ कॉन्ग सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी वो छोटा सा बंदर आ जाता है। कॉन्ग उस बंदर की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो बंदर सीधे कॉन्ग पर हमला कर देता है, जिससे कॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है और वो उस बंदर को पकड़कर उसे हथियार बनाकर बाकी गोरिल्लाओं को मारने लगता है। तभी लड़ते हुए एक गोरिल्ला खाई में गिरने लगता है, लेकिन कॉन्ग उसे बचा लेता है। पर ये गोरिल्ला जैसे ही बाहर आता है वो चाकू लेकर कॉन्ग पर हमला कर देता है। इससे कॉन्ग का दिमाग खराब हो जाता है और उस गोरिल्ला को वो फिर से खाई में फेंक देता है। ये देखकर गोरिल्ला भागने लगता है, लेकिन कॉन्ग एक पत्थर लेकर उस गोरिल्ला को मारता है। इसके बाद कॉन्ग उस छुपे हुए बंदर को पकड़ लेता है और अब ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए वो बंदर कॉन्ग को इस जंगल का सबसे खतरनाक जगह पर ले जाता है, लेकिन कॉन्ग उसका प्लान पहले से ही समझ चुका था। तभी देखते ही देखते यहाँ ड्रैगन आ जाता है, जिसे कॉन्ग मार देता है और आराम से उसे खाने लगता है। उसे देखकर उस बंदर को भी भूख लगी थी, लेकिन वो कॉन्ग से डर रहा था। तभी कॉन्ग उस पर तरस खाकर उसे भी खाना देता है। कॉन्ग की इस हरकत से वो बंदर समझ जाता है कॉन्ग बुरा नहीं और ना ही वो किसी को भी किसी तरीके का नुकसान पहुंचा सकता है, और वो कॉन्ग के पास आकर बैठ जाता है और अब वो आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए इन्हें खतरे का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन आखिरकार वो उन गोरिल्लाओं की जगह पर पहुंच जाता है। ये देखकर कॉन्ग बहुत खुश होता है, लेकिन सभी गोरिल्लाओं को गुलाम बनाकर उससे काम कराया जा रहा था। ये देखकर कॉन्ग को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इन पर जुल्म किया जा रहा था। एक बूढ़ा बंदर काम करते हुए यहाँ थक कर नीचे गिर जाता है, जिस पर एक गोरिल्ला उसे बहुत मारता है। ये देखकर कॉन्ग गुस्से से उसके सामने आ खड़ा होता है और अपनी कुल्हाड़ी को उसके सामने पटकता है और उस बंदर की मदद करता है। इतने में यहाँ खड़े सख्त पहरेदार उस पर गुस्सा करते हुए उसके पास आ खड़े होते हैं, लेकिन कॉन्ग उनसे लड़ने को पहले ही तैयार खड़ा था, इसलिए वो उस गोरिल्ला को दे मारता है। ये देखकर यहाँ खड़े सभी बंदरों के मन में विश्वास की एक किरण जग उठती है, क्योंकि उनके सामने उनके बीच एक मसीहा खड़ा था और ये सारा नजारा ऊपर से वही भागा हुआ गोरिल्ला देख रहा था, जो कि भागते हुए सीधे स्कार किंग के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। ये सुनकर स्कार किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कॉन्ग के पास आने लगता है। स्कार किंग को आते देखकर सारे बंदर उसके सामने झुक जाते हैं, लेकिन कॉन्ग गुस्से से उसके सामने खड़ा रहा। कॉन्ग को देखकर स्कार किंग उसे अपना गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन वो मना कर देता है। ये सुनकर स्कार किंग बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने हथियार से कॉन्ग पर हमला कर देता है। कॉन्ग भी यहाँ अपना कुल्हाड़ी उठाता है, लेकिन स्कार किंग के हथियार पर लगे वो चमकीला पत्थर उसे लगातार चोट पहुंचाया जा रहा था। लेकिन यहाँ कॉन्ग भी कोई कम नहीं था, वो स्कार किंग को उठाकर पटक देता है, जिससे स्कार किंग को कॉन्ग की ताकत का अंदाजा हो जाता है और इसलिए कॉन्ग के खात्मा के लिए वो अपने पास रखे एक मॉन्स्टर को जगाता है, जो पल भर में किसी को भी बर्फ बना सकता था। और वो मॉन्स्टर आते ही कॉन्ग पर हमला करता है, लेकिन इस हमले से कॉन्ग बच जाता है। अब कॉन्ग उस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए अपना कुल्हाड़ी उठाता है, लेकिन मॉन्स्टर कॉन्ग पर फिर से अपना दूसरा वार करता है। इस हमले में कॉन्ग का हाथ बर्फ में बदल जाता है और इससे वो दर्द के मारे कमजोर हो जाता है, लेकिन स्कार किंग उसे तुरंत कॉन्ग को मारने का आदेश देता है। इसके बाद जैसे ही वो मॉन्स्टर कॉन्ग पर हमला करता है, यहाँ वो छोटा बंदर आकर उससे बचने का रास्ता बताता है। कॉन्ग उस बंदर पर भरोसा करते हुए उस पहाड़ी रास्ते से बाहर आ जाता है, लेकिन यहाँ उसके पीछे सैकड़ों गोरिल्ला पड़ जाते हैं जो उसे मार देना चाहते हैं। लेकिन कॉन्ग उसी रास्ते से भाग रहा था जिसमें उसने जाल बिछाया था, और इस रास्ते से भागते हुए बहुत से गोरिल्ला अपने जान गंवा बैठे थे। तभी कॉन्ग भागते हुए एक ऐसी जगह पर आ चुका था जहां उन गोरिल्लाओं का मरना तय था, लेकिन उन गोरिल्लाओं को पता चल गया था यहाँ खतरनाक जाल बिछाया गया है। अब उन गोरिल्लाओं को देखकर कॉन्ग को लगता है शायद आज वो बच नहीं पाएगा, लेकिन इतने में यहाँ उसका लगाया हुआ जाल एक्टिव हो जाता है और उसी एक्टिव छोटे बंदर ने किया था, जिससे सारे गोरिल्लाएं ऊपर से गिरते हुए बड़े पत्थरों
पत्थरों के नीचे दब जाते हैं और अब कॉन्ग उस बंदर के साथ यहाँ से जाने लगता है। एड अभी एक गोरिल्ला इन पत्थरों से बाहर निकलने लगता है। वहीं हमें कुछ वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो कॉन्ग को खोजते हुए यहाँ तक आ पहुँचे थे। यहाँ उनका स्पेस बर्बाद हो गया था। तभी उनकी नज़र एक पहाड़ पर पड़ती है जिसमें एक पंजे का निशान था जो साफ साफ जाहिर कर रहा था जो किसी बड़े जीव का था। आगे बढ़ते हुए उनकी नज़र एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ती है। अभी इसमें से एक लड़की उसे दबाती है जिससे यहाँ पानी भरना शुरू हो जाता है। लेकिन ये पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है इस बात का पता लगाने वो आगे बढ़ते हैं। तब वो एक विशाल और अजीब तरह की दीवार के पास पहुँच जाते हैं जिसे देखकर यही लग रहा था ये किसी दूसरे दुनिया का रास्ता है। पर जैसे ही ये उस पर छेद बनाते हैं सामने उन्हें अद्भुत नज़ारा दिखाई पड़ता है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था और ना ही सुना था। ये सारे लोग उस दुनिया में चले जाते हैं लेकिन जैसे ही ये लोग यहाँ मुआयना कर रहे थे उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। ये सारे लोग यहाँ कई सौ सालों से रह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम कॉन्ग और उस छोटे से बंदर को देखते हैं जो चलते चलते आ रहे थे। तब यहाँ कॉन्ग को इंसानी खुशबू आने लगती है और वो आगे बढ़कर देखते हैं। तब उस दीवार के पार उसे इंसान दिखाई पड़ते हैं और अब कॉन्ग बिना देरी के उस दुनिया में चला जाता है। कॉन्ग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और इस वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी हम एक गोरिल्ला को देखते हैं जो कॉन्ग के पीछे आ रहा था और अब वो गोरिल्ला इन सब के साथ इस जगह को भी देख चुका था और यहाँ से भागते हुए वो सीधा स्कार किंग के पास जाता है और सारी बात उन्हें बताता है क्योंकि इस जगह से इंसानों की दुनिया में जाया जा सकता था और वो काफ़ी सालों से इसी तरह का पोर्टल खोज रहा था जिससे कि इंसानी दुनिया में जा सके और इंसानों को वो अपना गुलाम बना सके। इधर कॉन्ग का हाथ देखकर वैज्ञानिक समझ जाते हैं अगर कॉन्ग के हाथ को पहले जैसे ठीक करना है तो उसके हाथ पर आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा और इस तरह का टेक्नोलॉजी वो पहले से बना चुके थे जिसे उसने स्पेस में रखा था। और अब साइंटिस्ट ज़्यादा समय न गंवाते हुए वो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को कॉन्ग के हाथ में जिससे वो टेक्नोलॉजी खुद ब खुद एक्टिवेट होकर उसके हाथ पर सेट हो जाते हैं और उसका जख्म पूरी तरह से ठीक हो जाता है और अब कॉन्ग का सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। इतना ही नहीं उसे पहले से भी ज्यादा ताकत का अनुभव होता है। तभी हम उस छोटे से बंदर को देखते हैं जो भागते हुए कॉन्ग के पास आता है और उसे स्कार किंग और मॉन्स्टर के बारे में बताता है जो कि बहुत जल्दी इस जगह पर हमला करने वाला है। लेकिन अकेले कॉन्ग स्कार किंग और उस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो इंसानों की दुनिया में सो रहे गॉडजिला को जगाना चाहता था। लेकिन ऐसा करके वो खुद के लिए प्रॉब्लम खड़ा कर रहा था। तभी देखते ही देखते यहाँ पिरामिड के अंदर जमीन खिसकने लगती है और गुस्से से भरे गॉडजिला बाहर निकलता है। लेकिन कॉन्ग यहाँ उसे कुछ बता पाता इससे पहले वो कॉन्ग पर हमला कर देता है। कॉन्ग उसे रोकने की कोशिश करता है पर गॉडजिला यहाँ रुकने वाला कहाँ था, वो कॉन्ग पर हमला किए जा रहा था। तब मजबूरी में कॉन्ग भी गॉडजिला को मारने लगता है और उसे पकड़कर उस मॉन्स्टर के पास ले जाने लगता है। वहीं कबीले के लोग एक विशेष तरह के पदार्थों को पानी में बहा देते हैं जिससे दो पिरामिड आपस में जुड़ने लगा और इसके जुड़ते ही कुछ समय के लिए ग्रेविटी खत्म हो जाती है जिससे सब हवा में उड़ने लगते हैं और ऐसा करने से स्कार किंग को कुछ समय के लिए रोका जा सकता था। लेकिन वो पिरामिड आपस में जुड़ते इससे पहले स्कार किंग यहाँ आकर उस मॉन्स्टर को आदेश देता है कि वो पूरे ग्रेविटी सिस्टम को ही खत्म कर दे। लेकिन तभी यहाँ एक पोर्टल से गॉडजिला और कॉन्ग यहाँ पहुँचते हैं। अब गॉडजिला को पूरी बात समझ में आ जाती है आखिर क्यों कॉन्ग इसे यहाँ लाना चाहता था। खैर दोनों तरफ से टक्कर खतरनाक और बराबरी का था। तभी यहाँ बर्फ टूट जाती है और पिरामिड एक दूसरे पिरामिड से जा टकराता है जिससे ग्रेविटी खत्म हो जाती है और सब हवा में उड़ने लगते हैं। तभी गॉडजिला उस मॉन्स्टर को मारने लगता है। इधर स्कार किंग कॉन्ग के कुल्हाड़ी से कॉन्ग पर ही हमला करता है लेकिन बिना हथियार के भी कॉन्ग स्कार किंग को धूल चटा देता है। यहाँ देखते ही देखते कॉन्ग पर एक दूसरा गोरिल्ला हमला कर देता है लेकिन यहाँ छोटा बंदर एक पत्थर लेकर उस गोरिल्ला को मारता है। दूसरी ओर यहाँ वो मॉन्स्टर गॉडजिला को बर्फ में बदल देता है पर गॉडजिला का कोई बर्फ क्या बिगाड़ सकता था, वो तुरंत इस बर्फ को तोड़ देता है। यहाँ लड़ते लड़ते फिर से ग्रेविटी आ जाती है जिससे ये सारे आसमान में लटके हुए जीव नीचे गिरते हुए एक पोर्टल में गिर जाते हैं जो इंसानी दुनिया तक जाता था। कॉन्ग भी यहाँ नीचे गिर जाता है लेकिन वो अपना कुल्हाड़ी बाहर ही छोड़ देता है। दूसरी ओर यहाँ इंसानी दुनिया में किसी को कुछ भी खबर नहीं था कि अगले पल में इनके साथ क्या होने वाला है और यहाँ देखते ही देखते समुद्र का पानी चीरते हुए वो मॉन्स्टर और स्कार किंग आ जाता है और वो इंसानों पर हमला करते हैं और ये देखकर स्कार किंग को लगता है अब समय आ गया है इस धरती पे राज करने का। वो इस धरती में रहने वाले इंसानों को अपना गुलाम बना लेगा, वो उनका भगवान बन
जाएगा। और अब वो उस मॉन्स्टर को आदेश देता है कि वो इस आसमान को बर्फ में जमा दे। उसकी बात सुनकर वो मॉन्स्टर आसमान को पूरे बर्फ में बदल देता है। पर यहाँ आसमान के साथ साथ धरती और बिल्डिंगों पर बर्फ जमना स्टार्ट हो गया था। स्कार किंग बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसका सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन तभी यहाँ कॉन्ग आता है और उसे एक मुक्का देता है जिससे उसके दांत टूटकर नीचे गिर जाता है। तब गुस्से में आकर वो उस मॉन्स्टर को कॉन्ग को खत्म करने का आदेश देता है। यहाँ मॉन्स्टर कॉन्ग को खत्म करने वाला ही था और इसके बाद उन दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। तब हम स्कार किंग को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े बिल्डिंग को उठाकर कॉन्ग पर हमला करता है। लेकिन कॉन्ग भी पहले से ज्यादा खतरनाक बन चुका है। वो एक पंच में ही बिल्डिंग को तोड़ देता है। लेकिन यहाँ फिर से वो मॉन्स्टर कॉन्ग पर हमला करता है और वो बर्फ में बदलने लगता है। लेकिन उनकी नजर यहाँ खड़े गॉडजिला पर नहीं पड़ती। यहाँ गॉडजिला गुस्से के मारे बैगनी कलर का हो जाता है। ये देखकर स्कार किंग अपने हथियार से गॉडजिला पर हमला करता है। लेकिन गॉडजिला उसके हथियार को पकड़कर तोड़ देता है जो कि एक चमकीले पत्थर से बंधा हुआ था। इस पत्थर की वजह से ही वो मॉन्स्टर स्कार किंग का गुलाम बना हुआ था और यहाँ माहौल ऐसा बन चुका था कि अगर कोई उस पत्थर को उठाता तो वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता था। लेकिन यहाँ वो छोटा सा बंदर कॉन्ग के कुल्हाड़ी से उस पत्थर के 2 टुकड़े कर देता है जिससे सब कुछ खत्म हो जाता है। तब यहाँ देखते ही देखते वो मॉन्स्टर स्कार किंग को पूरे बर्फ में बदल देता है। तब कॉन्ग स्कार किंग को उठाकर पटक देता है और उसकी बॉडी बॉडी करके फेंक देता है। इसके बाद गॉडजिला पूरी दुनिया को बचाने के लिए उस बर्फ के आसमान को ठीक कर देता है और अब वो अपनी जगह सोने चला जाता है। वहीं हम उस मॉन्स्टर और कॉन्ग को देखते हैं जो छोटे बंदर के साथ अपने साथियों के पास आ पहुंचता है और सबसे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने को कहता है। और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।